झटकी। हो धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने झटकी। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने झटकी। वो ब्रह्मा नंद ने पटकी, वो ब्रह्मा नंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटन दे, वो ब्रह्मा नंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे। 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 मुझे है काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज सावन की एकादशी का दिन है। कौन सी एकादशी आए? कामदा एकादशी। और एकादशी तो सभी पवित्र होते हैं, तो एकादशी का व्रत। और एकादशी के व्रत में सबसे बड़ी बात, व्रत का अर्थ है सत्य का पालन करना। ठीक है ना? झूठ ना बोलना, सबसे प्यार करना, व्रत का ये मतलब होता है। और आज की जो एकादशी है, इसकी कथा सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, जो इसकी कथा श्रवण करता है और व्रत करता है, तो उसे तो साक्षात भगवान वैकुंठ में वास देते हैं। और जो हमेशा व्रत करता है, उसका तो कहना ही कुछ नहीं है। तो एकादशी की कथा सावन के आपको सुना देते हैं। किसी ने सुनी है, नहीं सुनी है, तो एकादशी जो है वो हमेशा व्रत करना चाहिए। ना कर सके तो एकादशी के दिन कथा श्रवण कर ले, तो वो भी वैकुंठ को प्राप्त होता है। ऐसा भगवान ने कहा है कि कथा श्रवण करने से भी बड़ा फल प्राप्त होता है। और व्रत करे तो उसका तो कहना ही क्या। और निराहार व्रत करे तो उसका तो गुणगान कोई नहीं कर सकता। पता नहीं कहा रखते हैं उन्होंने इसमें।
कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी का महात्म हमने बड़ी विधि से सुना और उसका जो पालन करता है, चतुर्मासे का पालन करता है, 4 मास तक जो व्रत रखता है, अन्यथा पूरे मास व्रत रखे 4 मास, और पूरा ना रख सके तो इन 4 मास की जो एकादशी है उनका व्रत करे, और वो भी ना कर सके तो सावन में एक टाइम भोजन कर ले, या 4 मास तक एक टाइम देव उठान हरि प्रमोदनी एकादशी से, देवशयनी एकादशी से हरि प्रमोदनी एकादशी तक जो व्रत करता है उसका बड़ा फल है। चतुर्मास्य मैंने भली प्रकार से सुना, अब कृपा करके सावन कृष्ण एकादशी का महात्म भी बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महत्व है, कृपा कर कहिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शंख चक्र गदा पद्म धारी विष्णु भगवान का जो पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर हरि विष्णु माधव और मधुसूदन है, उनकी पूजा करने से जो फल होता है वो सुनो। गंगा काशी नैमी सारण पुष्कर स्नान का भी नहीं होता, विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान करने से नहीं मिलता, वो कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। काशी नैमी सारण समुंदर वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह की राशि में बृहस्पति गोदावरी गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वो भगवान के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य सावन में भगवान का पूजन करके उनकी देवता गंधर्व सूर्य भी डरते हैं, डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसारी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। नारद स्वयं भगवान ने ये कहा है कि कामिका व्रत से जीव कोई योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं, वे संसार के पापों से दूर रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि तथा आभूषणों आदि से इतने संतुष्ट नहीं होते। जितने कि विष्णु भगवान तथा आभूषण से आदि इतने प्रसन्न नहीं होते, जितने तुलसी दल से के पूजन का फल एक तुलसी दल भार चांदी और एक भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। नारद जी अश्वय भगवान को अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता है। तुलसी के वृक्ष को सींचते हैं, सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं छूट जाती हैं, दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को
दीपदान तथा जागरण के फल का मातम चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। इस एकादशी को रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं। उनके पितृ स्वर्ग में अमृत पान करते हैं तथा जो तेल का दीपक जलाते हैं वे करोड़ दीपकों के प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि पाप को भी नष्ट करने वाली कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के महात्म को पढ़ता है, सुनता है, सुनने वाला मनुष्य पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। और श्रवण शुक्ला एकादशी का व्रत भी करने से इतना ही फल प्राप्त होता है। दोनों एकादशी समान होती हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। किसी एकादशी में अंतर नहीं है। तो आज के दिन दीप दान करना, दान करना, पुण्य करना, तो वो 60 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण से भी बढ़ के बताया है। और जो एक तुलसी दल भी भगवान को सच्चे भाव से अर्पण करता है तो उसे भी इतना ही फल प्राप्त होता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है, यदि भाव मन में है। तो किस किस माता ने व्रत रखा? वाह, चलो बहुत है। तो इसका व्रत, एकादशी का व्रत तो हमेशा करना चाहिए। चलो एक टाइम फलाहार कर लो, फलाहार का भोजन कर लो, दूध पी लो, और ना रह सके तो एक टाइम भोजन कर लो। लेकिन अन्न वर्जित है, और भी बहुत खाने की चीजें हैं वो खा लो, लेकिन चावल नहीं खाना चाहिए। अन्न बिल्कुल वर्जित है एकादशी के दिन, ऐसा भगवान ने kहा है। और इस तरह भगवान ने जलंधर का वध किया, शंखचूड़ का भी संहार कर दिया। अब व्यास जी बोले, मुनिवर अब मुझे आप बताइए कि शंकर जी ने के उदय स्थिति में शुक्राचार्य ने क्या किया? क्योंकि एक बार शुक्राचार्य जी युद्ध में मरे हुए दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। तब उन्हें ऐसा करते देख शिव जी के गणों ने उन्हें बांध शंकर जी के सामने उपस्थित किया और शंकर जी को निगल गए। शुक्र ने नष्ट होने से दैत्यों का बल क्षीण हो गया। फिर तो देवताओं ने उन्हें मार मार कर व्याकुल कर दिया। इस प्रकार बहुत समय तक हिरण्याकश्यपु के वंश में उत्पन्न दैत्य महेंद्र से युद्ध करके हार गए। देवताओं ने क्रोध में दैत्यों का नाश कर दिया। हरि ने अपनी प्रचंड गदा से दैत्यों का मद चूर्ण कर दिया। परंतु अब भी दैत्य प्रधान अब युद्ध में डटा रहा। इंद्र ललकार कर उसे मारने लगे। वह भी अपनी पैने बाण मार मार कर गिरिजा और रुद्र को पीड़ा देने लगा। सैकड़ों मायों कपट युद्ध करने लगा। देवताओं के अद्य होने से अब उसे शंकर जी को अपनी माया से जीतना चाहा। समस्त अंधक युद्ध भूमि में व्याप्त घोर युद्ध करने लगा। परंतु शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस दैत्य को मारकर छेद डाला। उसके सारे शरीर में रुधिर का प्रभाव बहने लगा। उस प्रभाव से बहुत से दैत्य उत्पन्न होकर युद्ध करने लगे। इधर विष्णु ने भी कहकर शंकर जी के कर्ण से बहुत से कराल गण उत्पन्न कराए और फिर भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। देवताओं ने वंदना कर भूख से व्याकुल चंडिका देवी को प्रकट कर दिया और वो
व्याकुल हृदय से देवी दैत्यों के शरीर को निगल कर रक्तपान करने लगी। तब अपने कुल का सनातन छात्र धर्म स्मरण कर दैत्य शंकर पर पुनः घोर बाण बरसाने लगे। शिव जी ने त्रिशूल से उठा उस का हृदय में छेद दिया और ऊपर उठा लिया। ये होते ही युद्ध शांत हो गया। सूर्य की प्रचंड किरणें उसके देह का जला दिया। उसका शरीर जर्जर हो गया। ऊपर से मेघों का जल वर्षा उसे भी पीड़ित कर दिया। एक और हिमखंड उसे अलग ही विदीर्ण करने लगा। फिर उस दैत्य के प्राण नहीं निकले। तब वह करुणा कर दयालु शंकर की स्तुति करने लगा। शिव जी ने प्रसन्न हो उसे गणपति पद प्रदान किया। गणपति पद प्रदान किया। हरि आदि देवता अपने स्थान को चले गए। व्यास जी बोले, मुनिवर अब आप मुझे बताइए कि शंकर जी ने उधर स्थित शुक्राचार्य ने क्या किया? शंकर जी ने भस्म कर दिया या अपने तेज से वो बच गए? फिर शिव जी ने उधर में कैसे निकले और उन्हें मृत्यु को शांत करने वाली विद्या को कैसे प्राप्त किया? सनंद कुमार कहने लगे, व्यास जी ये शंकर जी का ही प्रभाव था। अत्यंत बलशाली दैत्य आगे देवताओं की विजय हुई। अन्यथा अंधक कोई साधारण दैत्य नहीं था, बड़ा बली था और शिव के अंश से ही प्रकट हुआ था। क्योंकि एक बार मजाक में माता ने भगवान के नेत्र बंद कर दिए और जैसे नेत्र बंद किए तो पूरी सृष्टि में प्रलय आ गई। क्योंकि सदा शिव ही करता धरता है, जग करता जग हरता जग पालन करता। और तभी अंधक का जन्म हुआ। लेकिन उसकी बुद्धि ऐसी मलिन हुई, क्योंकि जब हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्रोध का पाप कर मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब क्रोध आ जाता है तो ये पशु तुल्य हो जाता है, वो माता की कामना करने लगा। और इसी कारण भगवान ने उसका सारा अभिमान चूर कर दिया और लास्ट में उसे अपना पुत्र बनाया, गणपति पद प्रदान किया। शुक्राचार्य जी को भगवान निगल गए तो सूत जी पूछने लगे कि शुक्राचार्य का क्या हुआ? जब वो इस शंकर जी को से हारने लगा तब भागकर शुक्राचार्य की शरण में गया। अपनी गुरु वंदना द्वारा उन्हें प्रसन्न कर दैत्यों की सार्वभौम रक्षा के लिए बुला लाया। शुक्राचार्य ने आकर विदेश का स्मरण कर मरे हुए दैत्यों पर विद्या का प्रयोग किया। उससे आकृति दैत्य दानव अस्त्र शस्त्र सोते हुए की भांति एक साथ उठ खड़े हुए। दैत्य सेना में जान आ गई। शिवनंदन नंदी आदि गणों से भीषण युद्ध करने लगे। ये देख शिव ने गण अर्थ उठे और नंदी ने जाकर शुक्र के आवागमन और उनकी विद्या का प्रयोग शिवजी से कहकर अपनी व्याकुलता प्रकट की। उसे शिवजी ने हंसने लगे और पुनः नंदी से कहा, घबराओ नहीं, मेरी आज्ञा से तुम अभी जाकर शुक्र को मेरे पास पकड़ कर लाओ। फिर तो नंदीश्वर ने सिंह के समान शब्द करता हुआ शीघ्र ही सेना पर टूट पड़ा और जहां दैत्यों से रक्षा शुक्राचार्य खड़े थे उनके मध्य में उनको ऐसे पकड़ ला जैसे सिंह बकरी को पकड़ लेता है और शिव के पास लाया और शिव जो है शुक्र को निगल गए।
और सहस्त्रों इस प्रकार नंदी ने शुक्राचार्य का हरण किया और गणेश्वर नंदी अपने मुख्य अग्नि से दैत्यों के सैकड़ों शस्त्रों को जला शत्रु को व्याकुल करते हुए शिवजी के समीप लाए। शिवजी ने शुक्र को फल के सामान अपने मुख में रख लिया। व्यास जी ने पूछा कि शिव द्वारा शुक्र के निगल जाने पर क्या हुआ? सनंद कुमार बोले, शिव जी ने उदर में स्थित शुक्र बाहर निकलने का बड़ा उद्योग करने लगे। उन्होंने बाहर निकलने के लिए शिव जी के शरीर में छिद्रों की बड़ी खोज की, परंतु सैकड़ों वर्षों तक अंदर ही घूमते रहे, कोई उनको छिद्र दिखाई नहीं दिया। उन्हें ना मिला इस प्रकार खल पुण्य आत्मा से दोष नहीं देख पाता। तब शुक्र शिव के लिए पूर्व मंत्र को जपते जपते शिव के वीर्य रूप से उनके उदर मंजर से निकल लिंग मार्ग से बाहर आए। शिव को प्रणाम किया। पार्वती ने पुत्र माना और विघ्न रहित किया। तब लिंग के द्वारा वीर्य रूप से निकलते हुए शुक्र को देखकर दया सागर शिव ने कहा, भृगु पुत्र, जिस कारण तुम मेरे लिंग वीर्य से रूप से निकले हो, इस कर्म से अब आज से तुम्हारा शुक्र नाम पड़ा। अब जाओ। शुक्र ने शिव को प्रणाम कर उनकी स्तुति की और आज्ञा ले पुन दैत्यों की सेना में चले गए। सनंद कुमार बोले, ओम नमस्ते रुद्राय सुरासुर नमस्कृतम भूत भावन महादेव हरित पिंगल लोचनाय बुद्धि रूपेण इत्यादि मंत्रों को जब शुक्र जी ने शंभु के उदर में जपा, तब वे उलट वीर्य के सामान शिवलिंग से बाहर आए। प्रथम जन्म के पश्चाताप 3000 वर्ष बाद फिर वो वेद पाठी शुक्र पृथ्वी पर शिवजी से उत्पन्न हुए। उधर अंधक शिवजी के त्रिशूल पर सूखते ही शिवजी की 108 परम मूर्तियों का ध्यान करता हुआ उनकी स्तुति करने लगा। जैसे जैसे सूखता गया और प्रभु की स्तुति करने लगा और इससे शिव जी प्रसन्न हो उसे सब प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अमृत की वर्षा से उससे प्राण संचार कर त्रिशूल से उतार कर उसका अभिषेक किया और कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो, क्योंकि वो तो भोले हैं। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कमी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसा दिए, आप बसे वीराने में। तीन लोक बस्ती में बसा दिए। तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, वर मांग। अंधक हाथ जोड़ कांपता हुआ शिवजी के अनेक स्तुति कर अपने पूर्व अपराधों के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। माता पिता रूप शिव पार्वती की कृपा भक्ति मांगने लगा और मौन हो शिव पार्वती के ध्यान में मग्न हो गया। शिव जी ने उन पर प्रसन्नता की दृष्टि डाली और उसे अपने अद्भुत जन्म का पूर्व वृत्तांत स्मरण हो आया। उसके मनोरथ पूर्ण हो गए। वो अपनी माता को प्रणाम कर कृत हो गया। उसने उस प्रसन्न हुए शिव जी ने इच्छित वर मांगा। इस तरह सनंद कुमार बोले, व्यास जी शुक्राचार्य की वाणी वाराणसी नामक नगरी में जाकर प्रभु विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत समय तक तप करने लगे। उन्होंने शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापन कर उनके आगे सुंदर एक रमणीक कूप खुदवाया और एक द्रोण 32 शेर पंचामृत से शिव जी को 1,00,000 बार स्नान कराया।
इतना उन्होंने भगवान को स्नान कराया पंचामृत से, सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। इस प्रकार अनेक मनोहर तथा सुंदर कामनाओं से उन्होंने सावधान चित शिव जी की पूजा की। फिर स्तुति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम और स्तोत्रों से शिव जी को संतुष्ट किया। इस प्रकार शुक्र जी 5000 वर्ष तक अनेकों प्रकार से शिव की पूजा करते रहे, परंतु जब इतने पर भी शिव जी ने कुछ वर ना दिया तो वो शुक्र ने अत्यंत ही कठिन दूसरे नियमों को हरण कर लिया और भगवान रूपी जलों से अत्यंत चंचल चित्त को शुद्ध करने लगे। इस प्रकार चित्त को शुद्ध करने पर उन्हें शिव अर्पण किया और हजारों वर्ष तक कर्ण और धूप पान करते रहे। शिव जी प्रसन्न हो प्रकट हुए और शुक्र से बोले, तपोनिधि भृगु के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से बड़ा प्रसन्न हूं। पंचामृत अनेक पुष्पों से, अनेक जलधाराओं से, अनेक अनेक जूस से भगवान को स्नान कराया, लेकिन भगवान प्रसन्न ना हुए। अंत में मनोभाव पूजा की, मन से भी पूजा होती है, उससे भी प्रसन्न ना हुए तो पवन रूप से पूजा करने लगे। भगवान प्रसन्न हुए तो वर देने के लिए आए और उनको वरदान दिया, तुम्हारी पूजा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। लेकिन कलयुग में तो कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। शिव शंकर का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का महामंत्र मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का महामंत्र मुक्ति का उपाय। शिव शंकर का महामंत्र है मुक्ति का आधार। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। तो इस तरह कलयुग में तो एक कली कर्म न साधन दूजा, जप तप नियम पाठ नहीं पूजा। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुवर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में
बड़ी बड़ी तपस्याएं करना बड़ा कठिन है। कलयुग में तो केवल बस नाम का सहारा ले लो, नाम जपने से तर जाएगा। भगवान कहने लगे कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमने जो मेरा ये ज्योतिर्लिंग स्थापन किया, इनकी कठिन आराधना की, इससे तुम पर मैं प्रसन्न हूं। इस समय जो वर मांगो वो देने को तैयार हूं। वो समय आवेगा जब तुम इस शरीर से उदर में गुप्त प्रवेश कर मेरे इंद्रियों के मार्ग से निकल पुत्र भाव को प्राप्त होगे। तो उस समय भगवान ने शुक्र को वरदान दिया था। ये दुर्लभ वर आज मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, जिसके अतिरिक्त जिस मृतक संजीवनी की विद्या द्वारा तुम्हें मरे हुए प्राणियों को जीवित कर सकोगे। किसी भी कार्य का उद्देश्य करने से इस विधान को जो पाओगे, इस सत्येश्वरी विद्या के प्रभाव से तुम्हारा कार्य वह कार्य पूर्ण होगा। तुम मेरे आशीर्वाद से सूर्य तथा अग्नि का भी अतिक्रमण कर आकाश में एक विमल तारा होकर प्रकाश मान ग्रह भी होगे। ये तुम्हारे सामने स्त्री पुरुष जो भी यात्रा करेंगे, तुम्हारे दृष्टिपात से उनके सब कार्य नष्ट हो जाएंगे। जब शुक्र अस्त हो जाता है ना, तो कोई भी विवाह शादी यात्रा करना वर्जित है। तो भगवान ने वरदान दिया कि जो भी ऐसा करेगा तो उसका सारा कार्य नष्ट हो जाएगा। इस तरह भगवान ने शुक्र को वरदान दिया। परंतु तुम्हारे उदय होने पर फिर वैवाहिक शुभ कार्य होंगे तथा मनुष्यों के धर्म संबंधी सभी कार्य सफल होंगे। तुमने जो शुक्रवद नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है, जो मनुष्य इसका पूजन करेंगे उनके कार्य सिद्ध होंगे। शुक्र को इस प्रकार से वर दे भगवान शिव पार्थिव लिंग में लय हो गए। व्यास जी बोले, सनंद कुमार अब कृपा कर मुझे कथा सुनाइए जिससे शिव ने बाणासुर को गणपति पद प्रदान किया था। सनंद कुमार बोले, चरित्र में महाप्रभु शंकर और बाणासुर की कृपा बाणासुर को गणपति पद। सनंद कुमार बोले, चरित्र प्रभु शंकर की बाणासुर पर कृपा भी है और भगवान शिव तथा कृष्ण के साथ युद्ध भी है। अब तुम अपने पवित्र मन से कानों से सुनो। बाणासुर को मरीचि एक श्रेष्ठ प्रजापति हो चुके हैं, जिनके पुत्र महामुनि कश्यप जी हैं। ब्रह्मा के बड़े भक्त और सृष्टि के बनाने वाले हुए उन कश्यप मुनि के सुशील 13 स्त्रियां थी, जो दक्ष की कन्या थी। उसमें सबसे बड़ी दिति के दैत्य और शेष कन्याओं में चराचर सहित सब देवताओं की उत्पत्ति हुई। तब वह स्त्री दिति बड़ा ही पुत्र हिरण्यकश्यप और छोटा हिरण्याक्ष नामक उसके 2 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें हिरण्यकश्यप को व्या, अनुवाद, साहद और प्रहलाद नाम के 4 पुत्र कर्मश उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे छोटा प्रहलाद था, जो भगवान का बड़ा भक्त था, बड़ी भक्ति करता था। लेकिन और सभी अपने पिता के मार्ग पे चलते थे, लेकिन भक्त प्रहलाद ने पिता से विरोध कर बैठे थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप कहता था कि मैं ही भगवान हूं, मेरे समान और कोई दूसरा भगवान नहीं है।
क्योंकि उसने तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु मुझे अजय वरदान दो ताकि मैं कभी ना मरूं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य है, कोई और वरदान मांग लो। तो उसने कहा फिर मुझे वरदान दो कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, सुबह मरूं ना शाम मरूं, बाहर मरूं ना अंदर मरूं, जानवर से मरूं ना मनुष्य से मरूं, कोई भी मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो भगवान प्रहलाद के रूप में स्वयं भगवान ही थे। और जब उनका जन्म हुआ, विद्या पढ़ने गए तो वहां सभी बच्चों को बहका दिया, सबको कहा, सब तो हिरणाक्ष का नाम लेते थे, कहने लगे मूर्खों, भगवान जो अजर अमर है, कहीं मेरा पिता भगवान हो सकता है? लेकिन वो पुत्रवध सेवा सब करते थे, ये नहीं कि नहीं करते थे। जैसे पुत्र को सेवा करनी चाहिए ना, वो पिता के करते थे। केवल वो भगवान के नाम के लिए पिता के विरोधी थे। सभी बालकों को ओम नमो भगवते वासुदेव का नाम जपाने लगे और सभी उनका अनुसरण करने लगे। आचार्यों ने आके कहा कि महाराज, आपका पुत्र तो सबसे भगवान का नाम जपाता है, बड़ी यातनाएं दी। कहा तो मान जा। कहने लगा पिताजी, प्रभु ही सर्वश्रेष्ठ हैं और तुम्हारी बुद्धि क्यों अमूढ़ हो गई है कि भगवान से विरोध कर बैठे? भगवान तो चराचर का मालिक है, जग करता, जग हरता, जग पालन करने वाला है। पहाड़ से गिरवाया, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया, लेकिन भगवान वही रक्षा के लिए आ गए। जब हद हो गई तो सभा में बुलाया, होलिका को बुलाया, अग्नि में जलाया, होलिका जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गया। सभा में एक बार बैठे थे तो कहा, तेरा भगवान कहाँ है जिसका तू स्मरण करता है? कहा कि पिताजी हर जगह व्यापक है, तुम्हारे अंदर भी है। कहने लगे क्या इस खड़क के अंदर भी है, इसके अंदर भी है, क्या इस खंबे में भी है, इसमें भी है? और लोहे के खंबे को लाल करवा दिया अग्नि से। कहा इसे इस पे बांध दो और मैं इसकी गर्दन अपने खड़क से काट देता हूं। ये बहुत विरोधी है। प्रहलाद ने देखा कि उस गर्म खंबे पे चींटियां चल रही हैं और बड़ा प्रसन्न हुआ कि जब चींटियां नहीं जल रही तो मेरा क्या बिगड़ेगा, और जाके खुद ही लिपट गया। और जैसे भक्त प्रहलाद खंबे से लिपटा और हिरणाक्ष ने खड़ग उठाई और सही खंबा फाड़ के भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। और वो समय न सुबह का था, न शाम का था, न दिन थी, न रात थी। और जैसे हिरणाक्ष अंदर जाने लगा, दरवाजे पे उसे पकड़ लिया और अपनी गोद में लिटा दिया। कहा सुबह है या शाम है? कहने लगे ना सुबह है ना शाम है, दिन है या रात है कि दिन है ना रात है। मैं इंसान हूं या जानवर हूं, क्योंकि मुंह शेर का था और शरीर मानव का था। ना वो जानवर थे ना वो मानव थे।
कि अस्त्र शस्त्र कोई है कि कुछ नहीं है। और भगवान ने उसका पेट अपने नाखून से फाड़ दिया और उसके आंतों को अपने गले में माला की तरह डाल लिया। बड़े बड़े भगवान जो है सबके मत को मर्दन कर देते हैं, तो हम तो क्या चीजें हैं। मैं छोड़ देनी चाहिए। प्रभु तू ही सब कुछ है, ऐसा भाव होना चाहिए। उन्हीं के सनंद कुमार कहते हैं, उन शिवजी ने क्रुद्ध हो अहंकारी तुझे धिक्कारे भक्त बलि से कुल में उत्पन्न होकर तुझे ऐसी बात करना उचित नहीं। उसी के भक्त प्रहलाद पुत्र हुए, उन्होंने राज्य किया और उन्हीं के कुल में बलि का भी जन्म हुआ, जहां पे बामन भगवान ने जो है पृथ्वी का सारी पृथ्वी बलि से दान ले ली और अंत में उनको तीनों लोग दो पग में नाप लिए। तो कथाएं तो बहुत हैं, लेकिन आज 13-14 दिन हो गए हैं, इतने ही बाकी हैं, तो थोड़ी थोड़ी से सुनानी पड़ेगी, क्योंकि पूरी भी करनी है शिव पुराण। बाकी तो पवन जी पढ़ी लेते हैं और पाठ तो पूरा हो रहा है। बाकी मैं बीच में से कथा सुना देता हूं। बाणासुर अपनी ध्वजा को में भंग हुआ देख प्रसन्न हो युद्ध करने चला। उसकी समस्त सेना उसके साथ हुई। वो देखने लगा कि मुझसे कौन रण प्रांगत योद्धा कहां से युद्ध करने आवेगा। भला ऐसा कौन सा है जो मेरी इन 1000 भुजाओं को आंख के काट के सामान काटेगा। उसी समय शिव प्रेरित काल वहां पहुंचा और बाणासुर की पुत्री सुंदर भेष बनाई खड़ी थी। बैसाख का महीना था। तब वो रात्रि में विष्णु की पूजा कर स्त्री भाव को प्राप्त गुप्त अंतर में सो रही थी। तभी दिव्य माया के वशीभूत तथा अनाथ के सामान सोती हुई कन्या के पास पार्वती के भेजे हुए कृष्ण के पुत्र ने जाकर उसके साथ बलात्कार से भोग किया और पुनः द्वारिका में चला गया। तब अपने को दूषित हुआ जान अपनी सखियों से कुवाक्य कह शरीर त्यागने चली। इस पर उस कुमंड पुत्री चित्रलेखा ने जो उसे उसके पूर्व कथा सुनाई। एक बस्तर पर सब देवताओं गंधर्व सिद्धों नागों यक्षों की तस्वीरें बनाई। कहने लगी मैं दूषित हो गई। रात में कोई पुरुष आया था और मुझे उसने दूषित कर दिया। चित्ररेखा जो है वो सबके चित्र बना देती थी, सबके चित्र उघेरे, लेकिन कहानी में तो कोई नहीं है। जब उसने कृष्ण जी के पुत्र का चित्र बनाया तो कहा यही था। जिसे सुनकर प्रसन्न हो गई। चित्ररेखा को बता दिया इस पुरुष के राते ही मेरे मन को चुरा है। चित्ररेखा पूछने लगी का प्रद्युम्न है। और तब चित्ररेखा में ये भी शक्ति थी कि वो कहीं भी गमन करके किसी को भी उठा लाते थे। और उसने रात्रि को द्वारिका में प्रवेश कर अनिरुद्ध को उठा लाई
और उनको कृष्ण चतुर्दशी को वह योग ने द्वारिका पहुंचे चित्ररेखा तामस योग से अंधकार कर उसकी सैया उठा सिर पर रखकर अक्षर मात्र में सोनेतपुर आ गई। उषा आरसे चकित हो उसके काम कीड़ा करने लगे, परंतु जो उसने कीड़ा करना प्रारंभ किया त्यों इसकी जानकारी सबको हो गई। द्वार पर स्थित द्वारपालों ने उसकी सूचना बाणासुर को दी और कन्या का दूषण सुन बाणासुर को बड़ा आश्चर्य हुआ। तिरोभाव आध्यात्मिक सनन कुमार बोले, तब क्रुद्ध हो बाणासुर ने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा तो शरीर से सुंदर एवं लीला युक्त अपनी पूर्व अवस्था में था। तब क्रोध में व्याकुल और युद्ध में निपुण दैत्य ने अनिरुद्ध को दुष्ट मूर्ख कहकर युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि तूने मेरी पुत्री के साथ बलात्कार क्यों किया। उसने अपनी 10,000 सेनाओं को आज्ञा दी कि इसे युद्ध में प्रांगत कर मेरे पास बांध लाओ। तब इस प्रकार शत्रु की सेना को गरजाते हुए देखकर अनिरुद्ध ने अंतपुर के द्वारा परिचित विकट परिधन को हाथ में उठा लिया और काल के समान उसास के गृह में निकल वहां आया और बाणासुर के सैकड़ों वीरों को मार उषा के पास अंतपुर में लौट गया। फिर बाणासुर ने अपने युद्ध प्रवीण कुम्भड़ को बुला अनिरुद्ध से युद्ध करने भेजा, परंतु अनिरुद्ध ने शिवजी से सर्वदा हो रक्षित अपने उसे फिर बाणासुर के हाथी घोड़े रथों और इस प्रकार सहस्त्र 10,000 सेना को मार उनका संहार कर दिया। इस पर बाणासुर में घोड़े पर बैठकर उससे युद्ध करने आया और कपट युद्ध किया। बाणासुर तुम शिव भक्त हो, तुम्हें क्रोध करना चाहिए। ये आकाशवाणी सुन बाणासुर ने अनिरुद्ध को नहीं मारा और अंतपुर में जाकर उत्तम मद्यपान कर अनिरुद्ध को बंद कर दिया। फिर प्रिय के बिना अतृप्त चित्त वाले अनिरुद्ध ने देवी दुर्गा का स्मरण किया। अनिरुद्ध की स्तुति से सुन चतुर्दशी की उषा गढ़ रात्रि में कालिका ने प्रकट हो उसके पिंजरे को तोड़ दिया और अनिरुद्ध शिव भक्ति से शिव शक्ति से छूट बाणासुर की कन्या के पास फिर चला गया। और वहां पानीय पदार्थों का पान कर सुखी हुआ। व्यास जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, जब कुम्भड़ की पुत्री ने श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को हरण कर लिया था तब श्री कृष्ण ने क्या किया। सनन कुमार कहने लगे, मुनि उत्तम अनिरुद्ध के चले जाने पर जब कृष्ण ने स्त्रियों को रोना सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और पता किया तो पता लगा कि वो सोनेतपुर में है और सारी खबर भगवान को लग गई। तो बलराम को बड़ा क्रोध आया, सभी तैयार होके वहां से युद्ध करने आए और बड़ा घोर संग्राम हुआ और बाणासुर के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में भगवान शिव बाणासुर की तरफ से युद्ध करने लगे और उस युद्ध में लास्ट में जो है कृष्ण जी की जीत हुई और उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ करके द्वारिका को ले गए। इस तरह ये उषा की कथा है। क्योंकि बाणासुर को बड़ा अभिमान था, उनकी सहस्त्र भुजाएं काट दी और केवल 2 भुजाएं रह गई। भुजाएं क्या है? वो हमारा अहंकार है। तो आज यही समाप्त करते हैं, विश्राम कथा को देते हैं। आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे,
काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोल शंकर भगवान की जय। बोल राधा रानी सरकार की जय। हो नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया हो बिहारी ने उसे अपना बनाया है। हो बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जिस जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का के बिहारी ने उसे अपना बनाया है। ओ माँ के बिहारी ने उसे अपना बनाया है। ओ नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। हो तुम एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है। हो तुम एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है। ओ राधा 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 हो राधा 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 हो बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। हो बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। हो राधा राधा नाम वाला चोला मैंने पहना है। राधा राधा नाम वाला चोला मैंने पहना है। हो श्री जी के चरणों में सदा हम रहना है। हो श्री जी के चरणों में सदा हमको तो रहना है। राधा 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 हो बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। हो बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। हो राधा राधा नाम वाली फिर जिसने माना है। राधा राधा नाम वाली फिर जिसने माला है। हो उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। उस पर रीझ गया मेरा
मुरली वाला है। राधा 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 बोलो, राधा 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 बोलो, ओ राधा 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 बोलो, राधा 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 राधा, ओ श्यामा 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 बोलो, ओ श्यामा 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 राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। ओ प्यारा तीन लोगों में श्री जी का बरसाना है। ओ प्यारा तीनों लोगों में श्री जी का बरसाना है। हाँ प्यारा तीनों लोगों में श्री जी का बरसाना है। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का ओ बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। हाँ बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। ओ बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे, ओ जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे, ओ जय राधे राधे जय कृष्णा कृष्णा जय राधे राधे जय कृष्णा ओ नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है। उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। बोल कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल शंकर भगवान भगवान की जय। बोल गोरा मैया की। सोच रही गाने में गाया नहीं बाजा रही मैं आ जाए। ओ भोले सारी रात बरस रहा पानी, तूने के बात ना मानी। ओ भोले सारी रात बरस रहा पानी, तूने एक बात ना मानी। ओ भोले सारी रात पानी, तूने ओ छप्पर मेरा टपे के दिल। हेलो 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 बोल शंकर भगवान की जय। बोल गोरा मैया की। की जय। ओ भोले सारी रात बरस रहा पानी, तूने एक बात ना मानी। ओ भोले सारी रात बरस रहा पानी, तूने एक बात
भीगे भगत तेरे भीगे ओ भोले तेरी दुनिया है दीवानी तूने एक बात ना मानी ओ भोले तेरी दुनिया है दीवानी तूने एक बात ना मानी ओ भोले सारी रात बरस रहा पानी तूने के बात ओ बोले सारी रात बरस रहा पानी तूने के बात ना बोल शंकर भगवान हेलो 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर राम जन्म जन्म के दुख विसराए अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त खाए और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव तिनाहि जो शतवार पाठ कर कोई छूटै बंदी सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा वे सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे ना दुर्दय में डेरा पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता से हृदय बसौ सुरभूप सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फर पावे दुख विन से मन का ओ स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी ओ स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हो स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति
ओ स्वामी सबके रक्षपति, किस विधि मिलूं दया में, कैसे मिलूं मेरे राम जी तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। ओ स्वामी सेवक हम तेरे, अपने हाथ उठाओ दयामयी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरि, ओ विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओ स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हरे प्रेम जगाओ, सनातन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरि, तन मन धन सब है तेरा। ओ स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश हरि। स्वामी जय जय दीनानाथ हरि, ओ भज मन जय जय सीताराम हरे, ओ भज मन जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संग दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरे शिव ओमकारा। ओ भोले पार्वती का प्यारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हर भागे धारा। ओम हरे हर हर महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ भोले पंचानन राजे, अनुशासन गरुड़ासन, अनुशासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव, दो भुज चारु चतुर्भुज, दस भुज दे सोहे, भोले दस भुज दे सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षय माला वनमाला, मुंडमाला धारी, भोले माला धारी। चंदन मृग मग सोहे, चंदन मृग मग सोहे। भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, पागल अंगे भोले, कांबर अंगे। ब्रह्मादिक सत्कादिक, ब्रह्मादिक ब्रह्मादिक भूतादिक। ओम हर 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 महादेव।
जग करता जग हरता जग हरता जग पालन करता ओ हर 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 महादेव महाविष्णु सदा शिव जानत अविवेका जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माधे ओमाक्षर यह तीनों एका ओम हर 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 काशी में विश्वनाथ विराजित नंदा ब्रह्मचारी नंदा ब्रह्मचारी नित्य उठ भोग लगावे शिव जी का दर्शन पावे महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बड़े प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भद्र हरि हर स्वामी मनवांचित फल पाए ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा ओ भोले पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे भागे धारा ओम हरे हरे हर महादेव तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च जगा तुमेव विद्या तविर्णं तुमेव सर्वं मम देव देव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाव भय बार बार वर मांगौ हरस देव शरीरं पद सरोजन पावहि भक्ति सदा सत्संग भक्ति दान मोहि दीजियो प्रभु देवन के दे और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन सेव आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास आवर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन सीताराम बोल श्यामते रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जय आनंद कंद भगवान की जय राधावर कृष्ण महाराज की हे सचिया जोता वाले माता तेरी सदा ही जय धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो जयकाराए वीर बजरंगी हर हर महादेव जय जो बोले सो है बोल सनातन धर्म की